जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के तीसरे स्कंद के अध्याय 29, 30 और 31 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। मैत्रेय ऋषि आगे की कथा का वर्णन करते हुए विदुर जी से कहने लगे हैं, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति कहने लगी हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या हाल होता है, यह और बताने की कृपा कीजिए। श्री कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं, हे माता, इन सब कष्टों के उपरांत यमराज के दूत उस पापी जीव को यमपाश में बांधकर लोहे के मुदगरों से पीटते हुए यमराजपुरी के स्वामी यमराज के पास ले जाते हैं। यमपुरी इस मृत्यु लोक से 99,000 योजन की दूरी पर है। मार्ग में जब जीव को भूख प्यास लगती है, तब वह अपने किए हुए पापों को याद करके बहुत पछताता है। यमपुरी के मार्ग की पृथ्वी अग्नि के समान जलती है। उस पृथ्वी पर नंगे पांव, नंगे सिर और नंगे शरीर चलने के कारण जब वह व्याकुल होकर थक कर कहीं विश्राम लेना चाहता है, अथवा मार्ग में अंधकार होने के कारण अगर वो कहीं ठहरना चाहता है, तो उस समय यमदूत उसे अपने मुदगरों से खूब मारते हैं। एक क्षण के लिए भी उसे विश्राम करने नहीं देते हैं। पापी जीव का यही हाल होता है। मनुष्य मात्र जो अपने जीवन में पाप कर्म करते हैं, मरने के पश्चात उनका यही हाल अवश्य होता है। इस कारण संत और शास्त्र बार बार निवेदन करते हैं कि मनुष्य शरीर मिला है तो अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए, ताकि इस जन्म में आनंद मिले और इस जन्म के अंतिम समय में यानी कि मनुष्य जीवन के अंतिम सांस में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सके। लेकिन मनुष्य इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। पाप कर्म में लगकर धन कमाते हैं, परिवार का पालन करते हैं, हमेशा भोग विलास की सोचा करते हैं और परिणाम में उन्हें केवल दुख ही दुख मिलते हैं। और जीवन की अंतिम समय में उन्हें लेने यमदूत आते हैं और जब उन्हें नरक का वास मिलता है, उस समय वो बहुत पछताते हैं कि हाय, हमारा सारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया। लेकिन उस समय कुछ हो नहीं सकता है। सावधानी इसी में है कि जब तक मनुष्य जीवन की अंतिम सांस बाकी है, तब तक भगवान की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। भगवान तो प्रयास मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आजकल के भोग विलास में डूबे हुए मनुष्य भगवान की भक्ति में मन लगाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन आज इधर आगे की कथा का वर्णन करते हुए कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से कहने लगे हैं कि यमराज के दूत उस पापी को बहुत मारते हैं, लेकिन आराम नहीं करने देते हैं। जिस प्रकार संसार में कुकर्म करने वालों को राजाओं द्वारा दंड दिया जाता है, उसी प्रकार पाप करने वाला व्यक्ति उस यमपुरी में पहुंचकर अपने पापों का दंड प्राप्त करता है। श्री नारायण जी भगवान की माया से प्रेरित होकर वह अपने उस अंगुष्ठ प्रमाण शरीर को ही अपना मृत्यु लोक का शरीर ही समझता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब किसी मनुष्य की डेथ हो जाती है, यानी कि उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उस मनुष्य ने अपने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, तो मरने के बाद उसे अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ जब मनुष्य की मृत्यु होती है, शरीर तो यहीं जल जाता है, लेकिन उसे जो यातनाएं भोगने के लिए शरीर मिलता है वो अंगूठे के आकार का होता है। हाथ के अंगूठे के आकार का वो अंगुष्ठ प्रमाण शरीर होता है। लेकिन उस समय यमलोक में पापी मनुष्य यही समझता है कि मेरा ये वही शरीर है जो मुझे मृत्यु लोक में मिला हुआ था। उसे ये नहीं मालूम होता कि ये उसका वो शरीर नहीं है, वो तो जल चुका है, वो शरीर दोबारा नहीं मिल सकता है। अंगूठे के बराबर का उसका शरीर हो जाता है। उस समय उसे केवल कष्ट और कष्ट मिलते हैं। उस समय जब यमदूत उसे दंड दे रहे होते हैं,
उस समय वह अपने परिवार वालों और सेवकों को बार बार स्मरण करके पीछे फिर फिर कर इस आशय से देखता है कि उनमें से कोई मेरी सहायता करने के लिए शायद आ रहा हो अथवा नहीं आ रहा हो। लेकिन जब उसे कोई दिखाई नहीं देता, उस समय वो बहुत रोता है, पछताता है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। जब हो सकता था, जब भगवान की भक्ति की जा सकती थी, उस समय मनुष्य अपने जीवन के समय में, यानी जब वो इस धरती पर था, तब वो भगवान की भक्ति करता नहीं। लेकिन अब मरने के बाद पछताने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। उस समय यमराज का आदेश सुनकर चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। तदनंतर जिस प्राणी के लिए जितने समय तक जिस नरक में रखकर दंड देना होता है, उसे उसी नरक में भेज दिया जाता है। नरक में पहुंचकर वह प्राणी बहुत कष्ट भोगता है। पुनः नरक का समय पूरा होने पर उसे वहां से निकलकर भूत प्रेत आदि की अपवित्र योनि में जन्म लेना पड़ता है। वह वहां सदा रोग ग्रस्त रहता है और एक क्षण भी उससे सुख नहीं मिल पाता। इस प्रकार 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद उसे पुनः मनुष्य का शरीर मिलता है। इस प्रकार हे माता, यह मनुष्य योनि प्राप्त होना अत्यंत ही दुर्लभ है। कपिल देव जी भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिलना आसान बात नहीं है, लेकिन जिसे मनुष्य शरीर मिला है वो ये बात समझने को तैयार नहीं है। 84 लाख योनियों में जा जाकर जब कोई परेशान हो जाता है, ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब मेरी रक्षा कीजिए, मुझे मनुष्य शरीर दीजिए, तब जाकर प्रभु उस पर प्रसन्न होकर मानव का शरीर उससे दे देते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने मन को भगवान की भक्ति में नहीं लगाता है। आगे की कथा का वर्णन करते हुए भगवान कपिल देव जी कहने लगे हैं, हे माता, जो पापी मनुष्य यमपुरी में पहुंचकर नरक भोगते हैं, उनके विभिन्न पापों का दंड मैं तुमसे अलग अलग वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति जबरदस्ती ले लेता है, उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर लेकर जाकर वहां से नीचे ढकेल देते हैं। नीचे गिरने पर जब उसके शरीर का चूर चूर हो जाता है, तब यमपुरी में निवास करने वाले बड़े बड़े गिद्ध आदि पक्षी उसके मांस को खाते हैं और जोंक के समान तीक्ष्ण रोरव नाम के कीड़े उसका खून चूसते हैं। उस समय यमदूत उस प्राणी से इस प्रकार कहते हैं कि तुमने दूसरे की जितनी संपत्ति जबरदस्ती ली है, उतने ही कल्पों पर्यंत तुम्हारी ऐसी ही दशा होने वाली है। जो मनुष्य स्वयं उत्तम भोजन करता है और उत्तम वस्त्र पहनता है, परंतु अपने परिवार वालों को उन्हें नहीं देता, और जो साधु महात्माओं की सेवा नहीं करता है, उसे नरक में पहुंचकर बहुत जोर की भूख लगती है। उसी समय यमदूत उसी के शरीर का मांस नोच नोच कर वही उसके खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि जिस शरीर का तुमने पालन किया था, उसी को स्वयं खाओ। जो मनुष्य किसी साधु महात्मा को दुर्वचन कहकर उसे टेढ़ी आंख से देखता है, अर्थात काफी गुस्से से देखता है, उनकी आंखों को यमपुरी के गिद्ध अपनी चोंच से फाड़ डालते हैं और उसके मांस तथा मस्तक के गूदे को निकाल देते हैं। जो मनुष्य अथवा संसार में न्यायाधीश पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी निरपराध को दंड दे देता है, अर्थात जिसने अपराध किया ही नहीं, उसे अगर कोई दंड दे देता है, तो उसे 2 पत्थरों की चट्टान के मध्य में रखकर कोल्हू के समान पेरा जाता है। जो मनुष्य किसी को जहर देता है या किसी के घर में आग लगा देता है, उसे तलवार की धार के समान तीखे पत्तों वाले पेड़ पर ले जाकर वहां से ढकेल दिया जाता है और उस वृक्ष से गिरने पर उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से भोग करता है, उसके शरीर को अग्नि के समान जलती हुई लोहे की स्त्री की मूर्ति से तपाकर चिपटा दिया जाता है। और जो स्त्री पर पुरुष से भोग विलास करती है, उसकी भी ऐसी ही दशा होती है। आजकल इस संसार में भोग विलास ज्यादा होने लगा है, पर स्त्री को अब माता नहीं समझा जाता,
पर स्त्री से जो भोग विलास करते हैं उन्हें जीवन में दुख तो मिलते ही हैं, लेकिन जब वो नरक में जाते हैं उन्हें अनेक तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। उस समय वो सोचते हैं कि मैंने वो पाप कर्म क्यों किया था, काश मैं वो पाप कर्म नहीं करता। लेकिन वहां कुछ हो नहीं सकता, वहां तो पापों का दंड अवश्य भोगना ही पड़ता है। स्त्री हो या पुरुष, अगर उसने जीवन में पर पुरुष से या पर स्त्री से भोग विलास किया है, उसने अपने जीवन को पापों में बिताया है, तो अवश्य ही यमराज उसे नरक में भेजते हैं और वहां पर जाकर उसे दंड भोगना ही पड़ता है। इसलिए संत और शास्त्र और भागवत कथा सावधान करती है कि अपने जीवन को प्रभु चरणों में लगा देना चाहिए। अपनी स्त्री से भोग विलास करना ये धर्म की बात है, लेकिन वो भी मर्यादा में रहकर। लेकिन पराई स्त्री से अगर कोई भोग विलास करता है या पराये पुरुष से अगर कोई स्त्री भोग विलास करती है, तो यहाँ कुछ क्षण उन्हें सुख जरूर मिल जाता होगा, लेकिन बाद में दुख ही अवश्य मिलते हैं। और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में उन्हें सीधा नरक में जाना पड़ता है और वहां पर उसके बाद उन्हें विभिन्न नरकों में भटकना पड़ता है, उन्हें काफी ज्यादा दंड भोगना पड़ता है। सावधानी इसी में है कि ऐसे पाप कर्म किए ही नहीं जाएं। मनुष्य जीवन मिला है तो मर्यादा में रहकर भोग विलास करना चाहिए, वो भी अपने पति अथवा अपनी पत्नी से भोग विलास करना चाहिए। पराई स्त्री हो चाहे पराया पुरुष हो, हमेशा ही वो नरक में लेकर जाने वाले होते हैं। इसलिए भागवत कथा सावधान करती है कि सावधान हो जाओ, अगर ये पाप कर्म कोई करता है तो उसे दंड भोगना ही पड़ेगा। और इधर आगे की कथा का वर्णन करते हुए कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से कहने लगे हैं, हे माता, जो मनुष्य पराई धरोहर हड़पते हैं उन्हें अग्नि के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर उनके शरीर पर गर्म तेल छिड़का जाता है। तत्पश्चात उसे खोलते हुए तेल के कड़ाहा में पटक दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है अर्थात मांस खाता है या किसी जीव की हत्या करता है, उसे पीव और लार से भरे हुए लाला भक्ष नामक नरक में ले जाकर जल के स्थान पर उसी पीव और लार को अवश्य पिलाया जाता है। जो मनुष्य न्यायालय या पंचायत में झूठी गवाही देते हैं उन्हें सांप और बिच्छुओं के काटने से बड़ा दुख उठाना पड़ता है। हे माता, जो मनुष्य जैसे पाप कर्म करता है उसको यमपुरी में पहुंचकर वैसे ही दुख अवश्य भोगने पड़ते हैं, उन्हें कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन मनुष्य योनि मिली है तो भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है। इस कारण हे माता, भगवान की भक्ति में ही मन को लगाना चाहिए। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से कहने लगे हैं, हे माता, जो मनुष्य भगवान की भक्ति में मन को नहीं लगाते, भगवान का नाम नहीं स्मरण करते, भगवान की कथा नहीं सुनते, शुभ कर्म नहीं करते, उनकी दशा ऐसी ही होती है। उन्हें वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद उन्हें मनुष्य देह की प्राप्ति होती है, परंतु तब वे लोग रोगी, दरिद्री, कुरूप होकर इस संसार में बहुत से दुख भोगते हैं। जो मनुष्य इस संसार में सुंदर, धर्मात्मा, नीतिवान, धनवान और हरि भक्त दिखाई दें, उनके बारे में ये जानना चाहिए कि उन्होंने स्वर्ग से लौटकर इस जगत में जन्म लिया है। हे माता, इस तरह ज्ञानी लोगों को स्वर्ग और नरक से लौटकर आने वाले मनुष्यों को प्रत्यक्ष देखकर सब हाल मालूम हो सकता है। जिस मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों कर्म बराबर होते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुण्य मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति का केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता, मरने के बाद वह देवता या गंधर्व का शरीर प्राप्त करके देवलोक या स्वर्गलोक में वास करता है। हे माता, श्री हरि भगवान जी की मर्जी से यह जीव देवता, मनुष्य, शूकर या कुत्ता जिस किसी भी योनि में जन्म लेता है, वह सदा उसी में बने रहने की इच्छा करता है। श्री हरि की कृपा के बिना उसका मन जगत से वैराग्य नहीं लेता है। वैराग्य प्राप्त होना बहुत कठिन है। केवल भगवान की कृपा से संसार से वैराग्य होता है।
आमतौर पर आजकल के इस समय में हर कोई धन कमाने में व्यस्त है, परिवार में व्यस्त है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए किसी को समय ही नहीं मिलता है। किसी से कथा या सत्संग की बात की जाए तो आमतौर पर यही उत्तर मिलता है कि हमें समय ही नहीं मिलता है। लेकिन समय तो प्रभु ने दिया ही हुआ है। भगवान ने हर रोज हमें 24 घंटे दिए हैं। उसमें से 1-2 घंटे भगवान की भक्ति की जाए तो भगवान यहाँ भी आनंद देते हैं और इस जीवन के बाद भगवान अपने वैकुंठ धाम में सदा के लिए स्थान दे देते हैं। लेकिन मनुष्य यही कहता है, मुझे समय मिलता ही नहीं है। यही माया है जो धन में फंस जाता है, जो परिवार के मोह में, परिवार की ममता में फंस जाता है, वो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो भगवान की भक्ति धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, ठीक वैसे ही उसका मन प्रभु चरणों में लगने लग जाता है। फिर उसे अपने आप संसार से वैराग्य हो ही जाता है। लेकिन सब कुछ करने से होता है, बिना भगवान की भक्ति के कुछ होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन आज इधर कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे माता, जिस शरीर को प्राणी अपना समझकर पालता पोषता रहता है, वह शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देता है। साथ कोई जाने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य मात्र इतना धन कमाना चाहता है कि वो और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी आनंद सहित अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करता। शरीर साथ जाता नहीं है और मनुष्य लगा है महलों पर महल खड़े करने में। संसार के काम आवश्यक हैं, घर जरूरी है, धन जरूरी है, परिवार आवश्यक है। इस संसार में रहना है तो सब कुछ अवश्य चाहिए। लेकिन एक धर्म की मर्यादा में रहकर ये सब अच्छा लगता है। लेकिन जब हम धर्म की मर्यादा तोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, उस समय हम जो कुछ भी करेंगे वो अपने आप पाप कर्म होता ही जाएगा। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते वो माया में ऐसे फंस जाते हैं कि वहां से निकल ही नहीं पाते। लेकिन जो मनुष्य थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो उनके जीवन में भी ऐसा समय अवश्य आता है जब वो अच्छी तरह से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो शास्त्र यही कहते हैं कि थोड़ा सा समय भगवान के भजन के लिए अवश्य निकाल लेना चाहिए। नहीं तो संसार में एक समय ऐसा भी आएगा कि हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हमारे हाथ बिल्कुल खाली ही रहेंगे। हम सीधा नरक में जाएंगे। भगवान की भक्ति नहीं की होगी तो नरक में स्थान अवश्य मिलेगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उससे यहाँ भी आनंद मिलता है और मृत्यु के पश्चात उसे भगवान के वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है, जहां हर क्षण आनंद और आनंद ही रहता है। और इधर कपिल देव जी भगवान आगे की कथा का वर्णन करते हुए माता देवहूति से कहने लगे हैं कि हे माता, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी ये 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिस प्राणी का स्वभाव रजोगुण वाला होता है वह राजसी कर्म करने के बाद सत्यलोक को जाता है। तमोगुण अधिक होने से पाप करने वाला मनुष्य पाताल लोक में पहुंचकर नरक के दुख भोगता है और सतोगुणी मनुष्य अपने शुभ कर्मों द्वारा देवलोक को प्राप्त कर लेता है। हे माता, जप, तप, दान आदि शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी और सात्विकी इन 3 तरह का जानना चाहिए। अतएव सभी प्राणियों की गति भी 3 ही तरह की होती है। जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसे ही उसके कर्म होते हैं, वैसे ही कर्मों में उसका मन लगता है। अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करके यह प्राणी जगत में बार बार जन्म लेता और सुख और दुख भोगता है। इस तरह उसे जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कुएं से जल निकालने की रहट की तरह जीव की भी गति जाननी चाहिए। वह एक शरीर को त्याग कर अपने शुभ कर्मों को भोगने के बाद अन्य शरीर में प्रवेश कर जाता है। श्री कपिल देव जी भगवान के इन वचनों को सुनकर माता देवहूति कहने लगी हैं, हे प्रभु, जब जीव की यही स्थिति है तब तो जीव का इस संसार से किसी भी तरह छुटकारा नहीं हो सकता है। वो तो भव सागर में ही पड़ा रहेगा। लेकिन आज कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं, हे माता, अब मैं इस जन्म मरण से छूटने का बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसान उपाय बताता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। सच बोलना,
आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, प्रयोजन बिना अधिक नहीं बोलना, अर्थात बिना कारण अधिक नहीं बोलना, बुद्धि को नष्ट नहीं होने देना, बुरी संगत और बुरे कर्मों से दूर रहना, अपने मन को सदैव प्रसन्न रखना, भगवान जितना कुछ भी दें उसी पर संतोष रखना, किसी के धन को देखकर उससे ईर्ष्या नहीं करना, शुभ कर्मों द्वारा संसार में सुयश कमाना, किसी पर क्रोध नहीं करना, धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से अपना जीवन व्यतीत करना, श्री नारायण भगवान के चरणों में भक्ति रखना, किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना, पराई स्त्री को माता के समान जानना, साधु संत और ब्राह्मणों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अच्छी बुरी सभी बातों को भगवान की इच्छा समझना तथा अपने धर्म और कर्म पर दृढ़ रहना। इन बातों को जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके करता है वह अवश्य ही आवागमन से छूटकर भवसागर से पार उतर जाता है। हे माता, ये सब गुण बिना कथा सुने, बिना सत्संग किए प्राप्त नहीं हो सकते। बिना कथा के, बिना सत्संग के, बिना पुराण की कथा को सुने ये गुण कभी प्राप्त हो ही नहीं सकते हैं। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे साधु संत महात्मा तथा ज्ञानी जनों का सत्संग करें, भगवान की कथा में मन को लगाएं, भगवान की कथा सुने, भगवान की लीलाओं को सुने, भगवान के नाम का गुणगान करें। आज कपिल देव जी भगवान जी ने माता देवहूति से कितनी सुंदर बात कही है। धर्म का सार उन्होंने समझा दिया है कि धर्म कहते किसे हैं, भवसागर से पार हो कैसे सकते हैं। माता देवहूति ने पूछा था कि अगर संसार में इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो मनुष्य भवसागर से पार कैसे हो पाएगा। तब कपिल देव जी भगवान बताते हैं कि ऐसे ऐसे धर्म कार्यों को करने से, ये शुभ कर्मों को करने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। सब कुछ वो बताते हैं कि बुरी संगत से दूर रहना है, शुभ कर्म करना है, धर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करना है, भगवान की भक्ति करनी है, माता पिता की सेवा करनी है। इस तरह काफी अधिक बातों को कपिल देव जी भगवान माता देवहूति जी से कहते हैं। सब बातों को कहकर, सब ज्ञान देकर अंत में कितनी गूढ़ बात कह देते हैं, कितने रहस्य की बात वो माता देवहूति से कह देते हैं। आज कपिल देव जी भगवान ने स्पष्ट कहते हैं कि हे माता, जितने भी गुणों का वर्णन मैंने आपसे किया है, ये सब गुण होंगे तो मनुष्य भवसागर से पार अवश्य हो जाएगा। लेकिन हे माता, ये सब गुण वैसे ही प्राप्त नहीं होते। भगवान की कथा सुनेंगे तो ये गुण प्राप्त होंगे, भगवान की कथा को ध्यान से सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे, भगवान के चरणों में मन को लगाएंगे, पुराणों की कथा को सुनेंगे, श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, तब जाकर मनुष्य के अंदर ये गुण अपने आप आ जाते हैं। जी हाँ, कपिल देव जी भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि ये गुण अपने आप आ जाते हैं जब मनुष्य भगवान की कथा को सुनने में अपने मन को लगा देता है। जैसे ही मनुष्य भगवान की भक्ति करना आरंभ करता है, भगवान के नामों का जाप करता है, सत्संग में जाता है, घर में रहकर भगवान की भक्ति करता है, संसार के कार्य करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर रखता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को और विभिन्न पुराणों की कथाओं को सुनता है, तो अपने आप उसके अंदर ये सब गुण अवश्य आ ही जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वो मनुष्य जीवन के अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इस जीवन में भी उसे आनंद मिलता है और जीवन के पश्चात वो भवसागर से पार हो जाता है। यही मनुष्य जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।